आनंदमयी माँ। आनंदमयी माँ एक बंगाली संत थी जो हमेशा प्रेम और आनंद में डूबी रहती थी। स्वामी शिवानंद सरस्वती कहते थे कि माँ सबसे उच्च कोटि का फूल है जो भारत की भूमि में पैदा किया है। इनका नाम निर्मला सुंदरी था। इनके भक्तों ने उन्हें उनका व्यवहार देखकर आनंदमयी माँ का नाम दिया है। ये बंगाल के खेओरा गांव में पैदा हुई थी जो कि अब बांग्लादेश में है। इनके माता और पिता दोनों वैष्णव ब्राह्मण थे। बचपन से ही माँ को सांसारिक चीज़ों से बहुत वैराग्य था। चाहे कुछ भी हो रहा हो, पर माँ हमेशा आनंद में ही डूबी रहती थी। इसलिए उनकी माँ उनकी दिमागी हालत को लेकर परेशान रहती थी। 12 साल की उम्र में माँ की शादी रमणी मोहन चक्रवर्ती से करा दी गई, जिन्हें माँ भोलेनाथ कहकर बुलाती थी। 5 साल माँ रमणी जी के भाई के घर में रहती थी। वहाँ उनके एक पड़ोसी हरन कुमार थे। हरन कुमार जी की आध्यात्मिक साधना से वे निर्मला जी की अवस्था को समझ गए और वे उन्हें माँ बुलाने लगे और सुबह और शाम जाकर उन्हें प्रणाम करते। 26 साल की उम्र में माँ ने खुद को वैदिक नियमों के अनुसार दीक्षित कर लिया, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। वे कहती, गुरु के रूप में मैंने खुद को मंत्र दिया और शिष्य के रूप में मैंने उसे सुनकर जपा। माँ अक्सर सामाजिक कीर्तनों में भाव विभोर होकर नाचने लगती। ज्योतिष चंद्र राय, जिन्हें भाईजी कहा जाता था, माँ के शुरुआती शिष्यों में से एक हैं। इनने ही माँ का नाम आनंदमयी माँ रखा था। माँ के तेज से लोग खिंचे चले आते थे और उनके भक्त बन जाते थे। कई शास्त्री लोग भी उनसे बहुत प्रभावित थे। वे उन्हें देवी मानते थे, पर माँ खुद को हमेशा एक बालक ही कहती। माँ अक्सर कहती कि सबको अपना ही शरीर मानो और उनसे प्रेम करो, जैसे तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो, ठीक वैसे ही, क्योंकि सब एक ही हैं। वे ये भी कहती थी कि केवल वो कर्म जो मनुष्य को खुद को जानने के काम आए, कर्म कहलाने लायक है। वे लोगों से किसी भी तरह की बहस नहीं करती थी। अगर बहस होने लगती तो वे कहती कि सब अपने नज़रिए से ठीक है। माँ कोई औपचारिक दीक्षा नहीं देती थी और कोई पथ नहीं बताती थी। वे कहती कि सब पथ एक ही जगह पर जाते हैं, सब पथ मेरे हैं। माँ सबको एक ही प्रकार के पथ पर चलने को नहीं कहती थी। वे मानती हर एक व्यक्ति का अलग पथ हो सकता है, सबको अपने अलग अलग पथ चुनने का हक है। इसलिए इतने सारे धर्म और जाति बनी हैं, पर सब रास्ते एक ही मंजिल को जाते हैं। वे कहती कि सारी साधना, ज्ञात या अज्ञात, सब से वे गुजर चुकी हैं, एक लीला के रूप में, बिना कोई प्रयास किए। इसलिए उन्हें किसी एक पथ का नहीं बताया जा सकता। वे हर किसी का स्वागत करती और सबको उपदेश देती, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी संप्रदाय का हो। वे सबको भगवत केंद्रित जीवन जीने को कहती। माँ पुरुष और स्त्रियों को समान आध्यात्मिक आज़ादी देने पर जोर डालती। वे पूर्णतः से अद्वैतवाद को मानती थी। वे मानती थी कि जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है।
और जगत एक मिथ्या है जो ब्रह्म का या फिर स्वयं का साक्षात्कार होने पर मिट जाता है। वे हमेशा आनंद में लीन रहती और उनका शरीर भगवान के आदेश के अनुसार काम करता। उनसे जितने भी महापुरुष मिलने आए सब उन्हें माँ कहकर संबोधित करते थे और उन्हें देवी का स्वरूप मानते थे। वे प्रेम का भंडार थीं। उनके चेहरे पर हमेशा प्रेम और आनंद का तेज दिखाई देता था। आज भी माँ को एक देवी मानकर उनके आश्रम में और बहुत सी जगह पूजा जाता है। इन प्रेम स्वरूप माँ को हम नमन करते हैं।